आज से श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान कृष्ण की मथुरा लीला का प्रकरण आरंभ हो जाता है। कल का प्रसंग था अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम और अन्य गोपगण वृंदावन से मथुरा पहुंच गए। अब मथुरा लीला का आरंभ यहाँ से हो जाता है। शाम हो गई जब ये लोग मथुरा पहुंचे। मथुरा के मुख्य नगरी में प्रवेश नहीं किया। मथुरा की बाहरी सीमा पर किसी उपवन में ठहर गए। रात वहाँ काटी और अगले दिन नगर में प्रवेश करने का कार्यक्रम बनाया। भगवान वृंदावन से मथुरा आई थी। शाम रात तक मथुरा पहुंची। बहुत लंबा समय यात्रा में लगा। सब व्रजवासी हंसते खेलते हास परिहास करते प्रसन्न चित्त से आ रहे थे। किसी को किसी की क्या होश। हमारे पीछे हमारे ब्रज में हमारी गोपियां रो रही हैं। कोई छत पर बैठी हो रही, कोई छज्जे पर बैठी है, कोई बाहर खिड़की की ओर आसमान को देख रही है, कोई छत को देख रही है। किसने खाना खाया नहीं खाया, किसी को किसी का क्या हो। ये संसार, ये मानव स्वभाव सदा से किसी प्रकार का रहा है। अगर तुम ये शिकवा करो ना कि हम तो रहते हैं, देखो घर वाले ध्यान नहीं करते, बाहर वाले ध्यान नहीं करते, बाहर के लोग अपने लोग, कोई हमारा किसको ध्यान है तो सोच लेना कि गोपे गाँव से बड़े भक्त हम तो तुम नहीं हो गए। उनका भी ध्यान उनके अपने घर वालों नहीं। 5,500 पहले लोग अपनेपन से परिपूर्ण थे, रोगी शरीर नहीं थे, स्वस्थ थे, लेकिन फिर भी उनको गोप बालिकाओं को, उन बच्चों को रोने धोने का विचार भी न था, अपनी मौज बना रहे। ऐसी स्थिति में अगर आपके अपने लोग मौज बना रहे हों और आपको लगे कि उनको आपका ध्यान नहीं है, तो गोपिकाओं का विचार कर लेना फिर क्या हो गया भैया, ये तो संसार है, ऐसे चल रहा है। जब एक व्यक्ति सोचता है कि मैं तो मानो भीड़ भरी इस दुनिया में, संसार के अपार जन समूह में मैं अकेला हूँ, कौन है मेरा, अपने भी तो अपने नहीं है, बाहर वालों की तो बात ही क्या है। जब एक व्यक्ति ऐसा सोचता है तो अपने विषाद में, अपने मन के कष्ट में उसकी बुद्धि अपने तक सीमित रह जाती है। वो ये नहीं सोच पाता कि भैया जैसे तेरे बारे में लोगों को ख्याल भी नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में तुझे भी तो ख्याल नहीं है। मैं सोचूं कि किसी को मेरा ध्यान नहीं, वो किसी से पूछो ना, वो कहेगा कि मेरा भी किसी को ध्यान नहीं, सब बराबर। अपने मन से ये बात भाई बहन निकाल दे कि दुनिया में परेशान और तकलीफ पड़ेगी तुमसे रहो, तुमसे बड़े बड़े बैठे, तुम्हें उनका पता नहीं है। एक तो तुम्हें पता नहीं है, दूसरे तुम अपने दुख को सबसे बड़ा दुख मानकर तुम्हें चिंता कहाँ है दूसरों की। किसकी चिंता करने का समय तुम्हारे पास है, तुम्हें तो अपनी से फुर्सत नहीं। पता नहीं कितना समय बाकी है किसका। उस समय में भी हम अपनी चिंता कर रहे हैं, अपने रोने रो रहे हैं, दूसरों का ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो जब ये समझो ना कि दूसरे लोग हमें अकेला छोड़ चुके, हमारा अपना कोई नहीं अकेला, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो समझे जैसे कि हमने किसी को ध्यान नहीं दिया, हम भी सबको अकेला छोड़ रहे हैं, हम कौन सा किसके काम आ रहे हैं। फिर एक दूसरी बात का और भी विचार कर लेना। बिल्कुल ऐसी स्थिति में जब संसार में कोई किसी का नहीं है, गोपियाँ रोए जाए, बिरखे जाए, बिना खाना खाए रात को भूखी सो जाए, किसको चिंता है। तो जिस प्रकार इस संसार में मानव प्रकृति इस प्रकार की बनी हुई है, वहाँ इस ही संसार में ऐसी स्थिति में ऐसे भी लोग हैं जो अपने कष्ट का विचार न करके दूसरे के कष्ट का विचार अधिक करते हैं।
जिनको लगता है कि हमारा कष्ट इतना नहीं है जितना दूसरों का है, और फिर अपने कष्ट को एक ओर रखकर अपने कष्ट को साइड ट्रैक करके दूसरे के कष्ट का चिंता और चिंतन करते हैं। ऐसे संसार में लोग हैं। इसी लोगों को असाधारण कहते हैं, इन्हीं लोगों को महान मानव कहते हैं। ये भगवान की भक्ति के मार्ग के पथिक हैं। हमें इनको आदर्श बनाना है, हमने इनके अनुसार चलना है। जो कहते हैं कि हमारा ध्यान कोई नहीं रखता, उनको आदर्श बनाना। लेकिन जो कहें हम तो ठीक है, हमें कोई रोग नहीं, हम बढ़िया हैं, उनको आदर्श बनाना। वृंदावन बहन जी 85 वर्ष की शायद होंगी, 90 वर्ष की, अब शरीर है, रोगी हो चुका और स्वस्थ स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, खाना पीना न के बराबर। जब मैं उनसे मिलता हूँ तो कहती कि शाम सारे वृंदावन में सबसे स्वस्थ मैं हूँ। अब उनकी शक्ल बता रही है कि स्वस्थ नहीं है, दांत नहीं है, खाना नहीं खाया जाता, जो थोड़ा बहुत खाना खाए वो हजम नहीं होता। किसी को साथ पकड़ कर भी जाती है आसपास घर में इधर उधर जाना हो तो। ऐसी दुर्दम्य स्थिति में जो कहती बस मैं एक यहाँ पर मैं ही स्वस्थ हूँ, और इतना मनोबल। ऊपर से एक तस्वीर उतारनी है। साथ की जो बहन जी हैं, कोई 80 बरस, कोई 70 बरस, कोई 85, कोई 65 बरस, शरीर में रोग है, कमर में कष्ट है, चला जाता नहीं तो स्कूल पर तो कैसे खड़ी होंगी। तो बड़ी वाली बहन जी कहती मैं उठाती हूँ। पता नहीं कैसे वो करती हैं, ऐसा करने वाले कर रहे हैं। 85-90 वर्ष की है। अपने मनोबल को न गिराओ, अपने आत्मविश्वास में शिथिल न हो। इसका एक उपाय है, इसका एक आधार, अपने मन में बार बार ये विचार लाओ कि भगवान मेरे हैं, भगवान मुझे नहीं दिख रहे, मेरी दृष्टि नहीं है, मेरी ऐनक नहीं है, लेकिन भगवान को मैं दिख रहा हूँ, भगवान को मैं दिख रही हूँ, और ये सत्य है, ये परम सत्य है। देखो ये तो अगर भगवान है तो भगवान सर्वद्रष्टा है, सबको देख रहे हैं, ये तो बात सच है। भगवान की दृष्टि उन पर, जिस समय हमारी दृष्टि उन पर नहीं होती, जिस समय हम उनका चिंतन भी नहीं कर रहे होते, उस समय भगवान की दृष्टि उन पर होती। सर्वदा पादम तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वदा शुद्धवन् लोके सर्वमावृत्य। श्री भगवान श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं ये बातें हैं। सर्वदा पादम तम सर्वतोक्षि, अक्षि आँखें भगवान की निगाह से जगह। भगवान पर ये भरोसा करना, इसका अभ्यास क्या है? जब अकेले बैठो तो ये प्रयत्न करना, ऐसा विचार करना कि भगवान मुझे दिख रहे हैं, भगवान मुझे देखकर प्रसन्न हुआ, भगवान की दृष्टि में मेरे प्रति करुणा है, भगवान की दृष्टि में मेरे प्रति प्रेम है, स्नेह है, भगवान मेरे साथ। कष्ट आने हैं, आएंगे, बड़ी बड़ा पर कष्ट आए। राजा गंभीर से बड़े भक्त तो मैं और आप नहीं, उनको मारने के लिए तपस्वी ने राक्षस पैदा करके जाकर जरा खाक दे डाला, कथा को मालूम। ऐसे ऐसे भक्तों की गाथाएं हैं। इतने बड़े बड़े कष्ट आए, भयंकर क्लेश जीवन में आए, लेकिन भगवान का भरोसा बना रहा, भगवान का आश्रय बना रहा, उसको न छोड़ा। इसलिए अंततः न केवल उन कष्टों से प्रत्युत इस संसार की बवंडर से, इस भयंकर महासागर से पार हो गए। लोगों की तो क्या बात, भवलोक की दवा हो गई। भगवान पर भरोसा किया, हम लोग भगवान पर भरोसा करें। भगवान जो हम भले बुरे सो तेरे, ये एक सूत्र है छोटा सा। जब हम छोटे बच्चे थे तो मेरी जन्मदात्री माँ कोई बात होती तो कहती थी, अरे पगले कुछ नहीं पता, दादा ज्ञान का मतलब नहीं है, बस ये कहा कर भगवान जो हम भले बुरे सो तेरे। तब तो ये बात कुछ समझ में आती नहीं थी, हम छोटे बच्चे थे। लेकिन अब देखा कि जीवन का मूल मंत्र तो यही है, सूत्र यही है, जो हम भले बुरे सो तेरे। जैसे लड़का दुष्ट हो या योग्य हो, अयोग्य हो, अपात्र हो, कितना बुरा क्यों न हो, माँ का बेटा तो है,
कितना भी बुरा बेटा क्यों ना है तो माँ का संबंध तो है ना। तो इसी प्रकार से हम भगवान के हैं, जैसे भी हम उनके हैं। अब से हम अपने को उनके प्रति समर्पित कर दें, उन पर हमारा विश्वास बढ़ेगा। जितना जितना हम अपना मन अपने ठाकुर में लगाएंगे, उतना उतना उनके प्रति हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। भगवत विश्वास बढ़ाना हमारी अपने हाथ में। इसका उपाय है उन भगवान का चिंतन करना, उनको अपना मानना। मन में अपने ये क्लेश न लाओ कि अरे हमने तो ये गलत काम कर दिया था, ये बुरा काम कर दिया, जान कर दिया या अनजाने में किया, लेकिन किया तो है, क्या होगा? ये भगवान से पर माँ बच्चे के कल्याण का ही विधान करती है। भगवान तो माता पिता दोनों। एक श्लोक में यहाँ तक कहा गया, त्वमेव माता, तुम ही माता हो। त्वमेव, तुम ही। और जो माता कहलाती है वो तो 100 बरस की है, 50 बरस की है, लेकिन पहले भी तुम थे, आगे भी तुम होगे। तो अनंत काल के लिए, अनादि काल से अनंत काल तक भगवान तुम हमारी माता हो, तुम बेटा हो। त्वमेव सर्वम मम जीव, सब संबंध भगवान के साथ है। इसलिए अपना अच्छा अपना बुरा इस प्रकार का विचार किए बिना भगवान का विचार करना, उनके रूप का ध्यान करना, उनके चित्रों का अवलोकन करना, कुछ ना हो सके तो उनके नाम का जप करना, नाम का जप करना और रूप का ध्यान करना, अपने आप को भगवान में लगाना है। इसका फल भगवान ये देते। धीरे धीरे भगवान पर हमारा भरोसा बढ़ता है। जैसे जैसे भगवान पर भरोसा बढ़ता है, अपने पर भरोसा बढ़ता है। अपने तो भगवान है, भगवान पर भरोसा यानी अपने पर भरोसा, अपने पर भरोसा यानी भगवान पर भरोसा। भगवत विश्वास संवर्धन के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। अपने आप को दीनहीन न समझो, अपने आप को गया होता न समझो, अपने आप को दुनिया का सबसे दुखी आदमी न समझो। जैसा चल रहा है, बड़ी बड़ी संसार में बड़े बड़े लोग हुए, बड़ी बड़ी संत महात्मा हुए, बड़े बड़े भगवत प्राप्त संत हुए, उन पर बड़े बड़े कष्ट आए। मेरे सर आपसे बड़े कष्ट आए, तो होना सो तो होकर रहेगा, सो तो अपने हाथ में है नहीं। लेकिन भगवान का भरोसा करना, उनका स्मरण करना, उनका भजन करना, उनके रूप का ध्यान करना, उनके नाम का जप करना, ये सब तुम कर ही सकते हैं। कम से कम वर्तमान में समय का जो सर्वोत्तम सदुपयोग है, अब करनी, हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, पर दुख सुधर जाएगा, सदगति की प्राप्ति हो जाएगी, हम तरुण हो जाएंगे। प्रसंग ये चल रहा था, जो गाय अपने घरों में बड़ी बेचारी बच्ची है, रोड हो गई, टीनेजर थी लड़की, टीनेजर लड़की, किशोरी का आयु की लड़की, कोई 10 बरस की, कोई 15 बरस की, कोई 20 बरस की, इस उम्र की लड़की है। आपके घर में इस उम्र की जो बच्ची हैं, कोई 10-15 बरस की हैं, भले वो अपने को समझदार माने, भले ही उनको किताबी ज्ञान हो गया हो, लेकिन एक भोलापन, एक अनलड़ता उनमें बनी रहती है। तो आप स्वयं देखिए, 5,500 बरस पहले डॉक्टर में सीधे शादी हो गई, बेईमानी, चोरी, चकारी और क्या क्या ये रुपयात उस जमाने में तो होते नहीं थे। उस जमाने की बच्चियाँ कितनी अनलड़, भोली, सीधी होती होंगी, सोचिए। और वो बच्ची भोली है, बच्ची भोली सीधी शादी लड़की है, रो रही है, आंखों में आंसू भरे, खाना नहीं खाएंगे, रात बीत नहीं जा रही, कोई सहानुभूति करने वाला, इस प्रकार उनकी रात बीत। और यही रात शेष ब्रजवासी श्री कृष्ण बलराम के साथ आनंद मनाते हुए मथुरा के कुपोल में काट रहे थे। कितना कॉन्ट्रास्ट, कितना विरोध, सब अपनी है। तो ये स्थिति है जहाँ पर आए वहाँ तो क्या कहना है। और मार्ग में क्या हुआ, वृंदावन से रथ चली, छकड़े चली, गाड़ियाँ चली, सब चल पड़े। कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ एक रथ में थे, श्रेष्ठ रथवासी थोड़ा सा अलग थे।
वो तो अलग पहुँची वृंदावन के बाद मथुरा के उपवन में कुछ देर बाद ही रामकृष्ण और अक्रूर जी भी पहुँच गए। जिस रथ पे भगवान कृष्ण आरूढ़ थे जब ये वृंदावन से रहता मथुरा पहुँचने के लिए यमुना जी उस पार आया, न जाने कैसे उस युग में जब यातायात के प्रचुर साधन नहीं थे, कोई दूरसंचार निगम नहीं था, कोई दूरभाष नहीं थी, कोई तार नहीं थी, कुछ भी तो नहीं था। न जाने कैसे श्री कृष्ण का यश चारों ओर दसों दिशाओं में इतना फैल चुका था कि 11.5 बरस से मथुरा के नगर निवासी और वृंदावन से लेकर मथुरा तक के मार्ग में जो लोग रहते थे, कोई गंवार थे, कोई अनपढ़ थे, कोई सुशिक्षित भी थे, सब प्रकार के लोग थे। सबके सब श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं सुन चुके थे, चंचलताएं, भक्तवत्सलता और बहादुर की घटनाएं, दैत्यों तक का उनके द्वारा उद्धार हो जाना। सबके मन में एक हुड़क थी, सबके मन में लालायितता थी, सबके मन में प्रलोभन था, सबकी आंखों में एक प्यास थी कि कहीं हमें ये कृष्ण बलराम दिख जाए, कहीं श्री कृष्ण का हमें दर्शन हो जाए। और आखिर लपटों की भांति ये बात फैल गई कि वो कृष्ण बलराम वृंदावन से चल चुके हैं, मथुरा पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग में दोनों ओर लोग खड़े हुए थे। सरकारी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति तो न जाने कितना भुड़काकर धमकाकर पैसे देकर भूरी इकट्ठी करके दोनों तरफ अपना सम्मान कराने के लिए, और यहाँ ग्वालिया कृष्ण वृंदावन से निकल पड़े मथुरा जाने के लिए। मार्ग में बेशुमार भीड़, अपार जनसमूह, न जाने कहाँ से कितने लोग आ गए। मानो गौरव ऑनर दे रहे हैं अपने नेता को। मार्ग में स्थान स्थान पर गांव के लोग मिलने के लिए आ रहे थे और कृष्ण को देखकर, श्री कृष्ण को देखकर आनंद मग्न हो रहे थे। जो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आया और जब उसे इस भीड़ में अंततः श्री कृष्ण पर दृष्टि गई, वो निगाह में आ गए, उनकी झलक देखी तो देखने वाला अपलक खड़ा रह गया। पलक न झपक सका, ऐसा सौंदर्य था श्री कृष्ण का। समय का प्रवाह मानो अवरुद्ध हो गया। एक टक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। और संयोगवश एक बात कि कल जो आज सुबह गोपिकाओं ने यही बातें कही थी कि जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाएंगे, यात्रा मार्ग के लोग इनको देकर परमानंद का साक्षात्कार करेंगे, उनको ब्रह्मानंद के सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे है कृष्ण और ऐसे है यात्रा मार्ग के लोग। वही हो रहा है। गोपिकाओं को लगा कि यात्रा के मार्ग के लोग भी, रास्ते के जो लोग होंगे, वो भी श्री कृष्ण को देकर ब्रह्म साक्षात्कार की अनुभूति प्रतीत करेंगे। किसी से मिलन है, किसी से जुदाई, नए रिश्तों ने पूरा नाता पुराना। कुछ ऐसी सी बात थी, ये गाना पहले रेडियो पर बजा करता था। किसी से मिलन है, किसी से जुदाई, जिनसे जुदाई हुई वो रात भर हुआ है, कौन नहीं सकता, और जिनसे मिलन हुआ वो ब्रह्म साक्षात का अनुभव करके मानो दिव्य धाम में विचरण कर रहे हैं, सूर्य कौन कह सकता। और यहाँ पर दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही, अंधकार प्रकार मानुष्कार हो गई। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी बगीची में एक उपवन में रुककर प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अक्रूर की गिरफ्त में बैठे कृष्ण बलराम वहां पहुंचे, श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े होकर
अक्रूरी का हाथ अपने हाथ में लिया, गृहीत्वा पाणिना पाणि, अक्रूरी का हाथ अपने हाथ में लिया, प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, चाचा जी भगवान प्रभुता सहयान गोरी, चाचा जी आप रथ लेकर पहले मथुरापुर में प्रवेश कीजिए और फिर अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ रात भर रहकर फिर नगर देखने के कल को मथुरा पहुँचेंगे। मथुरा के सबक पर आ गए हैं, मथुरा की सीमा पर आ गए हैं, समझो मथुरा पहुँच गए हैं। कल नगरी में प्रवेश करेंगे, आप चले जाएं और अपने घर जाकर रात को विश्राम करें। नाहं भवद्भ्याम रहिते प्रवीक्षे मथुरा प्रभु। अक्रूरी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं तो मथुरा में नहीं जा सकता। भगवान मैं आपका भक्त हूँ, आप भक्तवत्सल हैं, मुझे इस प्रकार मत छोड़िए। आप मेरे परम हितैषी हैं, मेरे सच्चे सुहृद हैं। आप सबके साथ चलकर हमारे घर स्नान करिए, हम गृहस्थ हैं, आपके चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। यहाँ अक्रूर जी ने अपना नाता, सांसारिक नाता समाप्त कर दिया, क्योंकि वो पिछले यमुना जी के कुंड में श्री कृष्ण का साक्षात सच्चा दर्शन प्राप्त कर चुके थे, जान गए थे, पुरुष हो गया थे, परमात्मा है। तो मानव रूप में बालक रूप में तो केवल लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा, चाचा जी आप पहले चले जाइए। भगवान अक्रूर जी चाचा जी या भतीजे की बात नहीं करी, उन्होंने कहा, प्रभु आप भक्तवत्सल हैं, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, ऐसा नहीं कहा, मैं आपका भक्त हूँ, आप भक्तवत्सल हैं, मेरी परम हितैषी, मेरे सबसे अधिक शुभ चिंतन करने वाली, सबसे अधिक भला करने वाली तो आप हैं, आप मेरे सच्चे सुहृद हैं, हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। अक्रूर जी को अब तो भगवान के ब्रह्म रूप का बोध हो चुका था। अक्रूर जी ने कहा, भगवान मैं जानता हूँ आप पहले एक बार कभी सतयुग के समय वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए थे, इस बात को लाखों बरस हो गए। सत्ययुग में भगवान ने वामन रूप से अवतार लिया था, राजा बलि की यज्ञशाला में गए, लाखों बरस हो गए। आपने वामन भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया था और राजा बलि को अपने चरणों में स्थान दिया था। उससे भी पहले सृष्टि के उद्भव से पूर्व आपने पतित पावनी कलिमलहारी भगवती श्री गंगा जी को अपने चरणों में स्थान दिया। इसीलिए भगवान शंकर ने उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। गंगा जल आपका चरण धूमन है, आपका चरणामृत है। आज भी गंगा का जल अगर किसी निर्जीवी शरीर को स्पर्श करा दिया जाए, मुर्दे को लगा दो, उसकी भी सदगति हो जाती है। तो हम तो आपके दर्शन सतनाथ हो रहे हैं, आपके महिमा का अत्यंत दूर हमें आप बुलाइए। आप देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी, आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा मंगलकारी है। समझदार लोग, उत्तम पुरुष आपके गुणों का ही कीर्तन करते, व्यर्थ वार्ता नहीं करते, वितर्क चर्चा नहीं करते। संसार में जन्म लेकर जो लोग समझदारी का जीवन बिताते हैं, वो इधर उधर की बातें नहीं करते। संसार की वार्ता, रिश्तेदारी की वार्ता, खेल कूद की वार्ता और रेडियो टेलीविजन की वार्ता, इधर उधर की बातें संसार की करनी होती है, उतनी करिए जितनी आवश्यक है। संसार में रहते हैं, घर में रहते हैं, बात तो 10 करनी होती है, पर जो आवश्यक वार्ता है सो ही करें। अतिरिक्त समय इतर वार्ता में व्यतीत न करें, भगवान की चर्चा करें। जो लोग समझदार हैं वो अपने समय का सदुपयोग भगवान आपकी लीला तथा आपकी चर्चा चिंतन में यापन करते हैं।
वो इधर उधर की बातों में वक्त खराब नहीं करते। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन आपकी लीलाओं का श्रवण करना, उनकी चर्चा करना सबसे उत्तम है, सबसे अधिक पुण्य है। यदुत्तम उत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते, उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते हैं, नारायण नमोस्तुते, ऐसे भगवान नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान ने दो रूप बात थी, भगवान किसके सुनते हैं, जिसकी चाहे सुनते हैं, जिसकी चाहे नहीं सुनते। भगवान पर नियंत्रण तो किसी का है, जो ऊपर अथॉरिटी तो ही। अब क्यों ये इतनी विनम्रता भक्ति भाव से भरी बात कही, भगवान ने बस वो स्टीरियोटाइप टका सा जवाब दे दिया, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा, पर पहले इस दुष्ट कंस को मारकर तब आप लोगों का अपने सज्जनों का हित करूंगा। अब क्यों ये सुनकर कुछ अनमनी से हो गए। उन्होंने मथुरा जाकर राजा कंस को श्री कृष्ण बलराम को साथ ले आने का संदेश दिया और पूरी बात बता दी। भगवान ने बात कही ना, वो युक्ति युक्त कही, ठीक बात कही। दत्ता कहती थी, मध्य प्रदेश की जो बड़ी नेता थे इसी समय भारत स्वतंत्र हुआ, चतुर्वेदी जी, तो एक बात कहा करती थी, सीधे साधे विद्वान महापुरुष चतुर्वेदी, जब मुख्यमंत्री ने उनको मंत्री पद देना चाहा तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप मुझे बृहस्पति से इंद्र बनाना चाहते हैं, मैं तो आपका गुरु हूँ, मैं तो बृहस्पति हूँ, आप इंद्र, आप मुझे मंत्री बनाना चाहते हैं, नहीं इस स्तर के व्यक्ति थे। मुख्यमंत्री प्रार्थना करे और अस्वीकार कर दे, ऐसे थे दत्ता। तो दत्ता ने कई बातें बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कही, जिनमें से मुझे कई बातें बहुत अच्छी लगी अपने लिए। उनमें से एक थी, वो कहते थे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो पहले करने वाला काम उसको सबसे पहले करो। उदाहरण के लिए आप एक पेन खरीदने के लिए बाजार में गए, आपने देखा मार्ग में बाजार में बड़ी सुंदर सुंदर घड़ियाँ लग रही हैं, सुंदर सुंदर तस्वीरें लटक रही हैं। अगर आप वहाँ अटक गए तो वो जो पेन देने का आपका काम था पता नहीं हो सकेगा। पहले आप पेन की दुकान पर जाइए, अपना इच्छित पेन लीजिए, उसके बाद वापसी पर घड़ियों को या अन्य आकर्षण की वस्तुओं को दिखा लीजिए। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, भैया जिस काम के लिए घर से पहले उस पर निकाल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अगर हम अपने जीवन में ये नियम बना लें तो आप देखेंगे कि आपका बहुत सा समय बचेगा और आपको जो वस्तु चाहिए जिसके लिए आप घर से बाहर निकले थे वो ठीक समय पर ठीक स्थान पर मिल जाएगी, तो आपको संतुष्टि, एक संतृप्ति होगी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिसके लिए घर से बाहर निकले पहले वो वस्तु संजो, बाकी बातें बाद में देखते रहें। भगवान ने कहा कि अक्रूर जी आप जान चुके मेरी वास्तविकता को, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, कंस से सारा संसार कष्ट पा रहा है। मथुरापुरी तो बहुत ही आतंक में रह गई। मेरा मथुरा आने का उद्देश्य इस कंस का उद्धार करके पूरी मथुरा को, पूरी संस्कृति को उद्धरित करना है। पहले में यही था, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पता नहीं दत्ता से भगवान ने सीखा है, भगवान ने दत्ता से सीखा। बोले तो पहला काम है जिसकी वजह से मैं आया हूँ, इतनी लीला की है, मेरा अवतार इसीलिए हुआ, दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ। चाचा जी पहले मैं इस दुष्ट कंस का संहार करूँगा, उसके बाद मैं आपको वो जमीन दूंगा, आपके घर भी हमको भैया बलराम के साथ करूँगा, जो करना है सो करूँगा। लेकिन वर्तमान में जो प्राथमिकता है, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले करने का काम है, वो इस दुष्ट कंस का उद्धार है।
को उठे तो तुरंत अपनी बातचीत और अपने कामकाज में लगे रहे। तीसरा प्रहर हो गया, तीसरा प्रहर, दूसरे दिन का तीसरा प्रहर। अंक गणना के अनुसार कंस ने अक्रूर को कल वृंदावन भेजा था। वृंदावन से श्री कृष्ण बलराम को मथुरा साथ लाना। अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम को साथ लेकर मथुरा में प्रवेश कर गए। रात को सो गए, अगला दिन हो गया, आज उनका दूसरा दिन हो गया, कल तीसरा दिन होगा। और बेचारा कंस क्या जाने कि जिन कृष्ण बलराम का वध करने के लिए इतना षड्यंत्र उसने किया है, देशव्यापी व्यवस्था की है, उन्हीं के द्वारा इसका अपना वध किया जाएगा। 3 दिन में सारी कहानी समाप्त हुई। देखते देखते पल बीतते हैं, क्षण बीतते हैं और जीवन में अनेक अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। अगला क्षण, अगला दिन हमारे लिए क्या लाने वाला है, कौन कह सकता है? कंस तो सोच भी नहीं सकता था, पर वास्तविकता तो इतिहास में अंकित यही है। दूसरे दिन तीसरे प्रहर श्री कृष्ण बलराम जी और बाल बालों के साथ मथुरा की सीमा से बाहर निकले और मथुरा नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। पूर्व काल में इस मथुरा नगरी की स्थापना जब ये श्री कृष्ण राम बनी थी तो छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने की थी। जब भगवान राम अयोध्या वापस आ गए थे लंका विजय के पश्चात, उन्होंने अपने तीन शेष भाइयों को अलग अलग महानगरियों पर राज्य दायित्व प्रदान कर दिया था। शत्रुघ्न जी को जो स्थान मिला उन्होंने स्थापना की, वो मथुरा बन गई। भगवान मथुरा आए, शायद भगवान को मन याद आया कि पहले मैं नाम बना था तो मैंने ये नगरी अपने भाई शत्रुघ्न को दी थी। तब कौन कह सकता था कि इसी मथुरा में मेरा अगला प्रवेश यहाँ के राजा का वध करने के लिए। पहली राजा तो शत्रुघ्न जी थे, राम जी के छोटे भाई आदर्श। और कालांतर में समय के प्रवाह के साथ साथ अच्छे अच्छे राजाओं के बाद अंत में बिगड़े हुए राजा आने लगे और ये स्थिति आ गई कि अब जो वर्तमान जो मथुरा का राजा है उसका वध किए बिना और कोई उपाय ही नहीं है लोक कल्याण। समय के प्रवाह से बड़े बड़े अंतर आ जाते हैं। श्री भगवान ने अब इस मथुरा नगरी में प्रवेश किया। मथुरा नगरी की शोभा अपार थी, कंस की राजधानी थी, कंस का वर्चस्व सारी संसार पर था। भगवान ने देखा कि मथुरा नगरी के सीमाओं पर बड़े बड़े हीरा मणियों के दरवाजे बने, फाटक बने हुए। लोगों के घरों के जो बाहर के फाटक थे सो भी हीरे मणियों के स्वर्ण के बने हुए। नगर के चारों ओर पीतल की 4 दीवारें थी, फिर खाई थी, खाली जगह पड़ी थी, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। जैसे कोई बहुत बड़ा नाला हो तो उसको फांद कर हम आगे नहीं जा सकते। वहाँ पर कंस ने अपनी मथुरा पुरी के चारों ओर इस प्रकार के बड़े बड़े नाली खाई बनवाई हुई थी, कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए थे, चारों ओर तांबे और पीतल की 4 दीवारें थी। खाई के कारण उस नगर में प्रवेश करना बहुत ही कठिन था। नगरी में स्थान स्थान पर उद्यान थे, बाग बगीचे थे, महिलाओं के लिए अलग उपवन बनाए गए थे। चौराहे
स्वर्ण से सजे हुए थे। धनियों के महल अलग नजर आ रहे थे। देखो, धनी और निर्धन का अंतर सदा से चला आ रहा है। साधारण लोगों के साधारण घर भी थे, लेकिन अधिकांश लोग धनाढ्य थे। उनके बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन खड़े हुए थे। धनियों के महल, उन महलों के साथ बगीचे थे, कारीगरों के बैठने के स्थान। नगरी में टाउन हॉल, बड़े बड़े सभा भवन बने हुए थे। साधारण लोगों के निवास भी नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। छज्जे, चबूतरे, झरोखे और मकानों के फर्श मोती और पन्नों से चढ़े हुए थे। वहां पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति चहक रहे थे, अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। सड़कों पर पानी से छिड़काव किया गया था। बाजार, गली और चौराहों पर खूब पानी छिड़का हुआ। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे थे, जौ के अंकुर थे, खीर और चावल बिखरे हुए थे। देखो, खीर और चावल कितने पुरानी चले आ रहे हैं। घरों के दरवाजे पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हुए थे। केले और सुपारी के पेड़ थे। छोटी छोटी झंडियों और रेशमी कपड़ों से भली भांति मकान और दरवाजे सजे हुए थे। शुकदेव जी कहते परीक्षित, इस प्रकार की महानगरी मथुरा में, जिसको एक नववधु की भांति सजाया गया था, श्री कृष्ण बलराम ने इस नगरी में प्रवेश किया। नगरी में प्रवेश किया। अभी तक तो वृंदावन से मथुरा आए थे। यात्रा मार्ग में लोग उत्सुक होकर उनके दर्शन कर रहे थे। अब मुख्य नगरी पर प्रवेश किया। वहाँ की ये स्थिति, नगर की नारियाँ बड़ी उत्सुकता से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गए, छतों पर चढ़ गए। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र पर गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने धूल से कुंडल, कंगन आदि आभूषण में से एक ही पहना और बिना दूसरा पहने चल पड़े। कोई एक ही कान में एक आभूषण धारण किया, दूसरे में रह गया। जो महिलाएं भोजन कर रही, हाथ का कौर लेकर फेंक कर चली। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई उबटन लगा रही थी, बिना स्नान किए दौड़ पड़ी। जो सो रही थी, कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ी चली गई। जो माताएं बच्चों को गोद में लेकर लाड़ प्यार लड़ा रही थी, उन्हें वहीं छोड़कर, गोद से हटाकर, माँ की छोटे छोटे बच्चों के लिए ममता कुछ क्षण के लिए निलंबित हो गई। वे श्री कृष्ण को देखने के चल पड़े। भगवान कृष्ण के नयन कमल सज के खिले हुए थे। मत वाले हाथी के समान बनी मंद मति से मस्ती से चल रहे थे। नगर नारियों को उनके दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ। श्री भगवान ने अपनी प्रगल्भ हंसी और प्रीतिपूर्ण चित्रण से उनके मन को चुरा लिया। मथुरा के नगर निवासी बहुत दिनों से भगवान की अद्भुत लीलाएं सुनते आ रहे थे। उनके चित्त श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए चंचल हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने देखा। 11.5 वर्ष उनके विषय में सुना था, आज उनके इन्हीं नयनों से साक्षात दर्शन किए। भगवान ने अपनी प्रेम भरी दृष्टि से, अपनी मंद मुस्कान से उनको सींचकर उनका सम्मान किया। किसी अनजान व्यक्ति को भी हम मिले तो पूर्वाग्रहग्रस्त न हो, जहाँ तक हो सके सबसे प्रसन्न चित्त से मिलना चाहिए, मुस्कुराकर बात करनी चाहिए। मुस्कान एक ऐसी भाषा है जो संसार के सभी लोग जानते और समझते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस भाषा को समझते हैं। बहुत से लोग ऐसे
गुरु गंभीर रहते हैं, मुस्काते दीदी, मुस्कान से उनकी मानव शत्रुता है, इससे कोई विरोध। लेकिन गले फाड़ करना, हंसना, जैसे यहाँ की बहनें बड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन कैसे हंसती है क्या करूँ। अभी मैंने कहा लड़की हो तो सीखो, बुढ़िया बुढ़ापे में आ गई और क्या धीरे अभी कहाँ है। लेकिन थोड़ा मंद मंद मुस्कुराना, भाव ये कि नयनों से, चेहरे से ये पता लगे कि दूसरे को मिलकर हम प्रसन्न हुए, दूसरे को देखकर हमें कोई आशंका नहीं हुई, उस पर कोई शक नहीं हुआ, हमने उसको पराया नहीं समझा, जहाँ तक हो सके। ये तो संसार जैसा चल रहा है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, इसको तो करना भी नहीं चाहिए, पर जहाँ तक हो सके कम से कम जो अपने परिचित जन हैं, हितैषी हैं, स्वजन हैं, उनसे तो भैया तरीके से बात करूँ, लेकिन कहीं को देखा नहीं कर पा रहे। भगवान जब भी अवतारी का संसार में आई, श्री भगवान मुस्कुराकर मंद मंद मुस्कान से सबको देख कर बात कर, सबके नयनों शीतलता प्राप्त हुई। बहुत सी नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर, छत पर चढ़कर श्री कृष्ण बलराम पर फूलों की वर्षा करने लगी। उस समय उनके मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। जब श्री कृष्ण बलराम नगर की शोभा यात्रा पर निकले तो यहाँ की मार्ग के लोग कोई उन पर फूल चढ़ाते और कई बीच में उन्हें खड़ा करके क्षण भर के उनकी आरती उतारते और तब उन्हें आगे जाने देते। भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है। कुछ और अहो गोप्यस्तपः किमचरं महत्, धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमान देने वाले इन कृष्ण बलराम को नित्य प्रति निहारा करती है। गोपिकाओं की महिमा, गोपिकाओं का गुणगान भी श्री कृष्ण के साथ साथ सभी स्थानों पर हो रहा है। पहला दिन है मथुरा। श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए नगर निवासी दोनों ओर खड़े हैं और श्री कृष्ण के दर्शन करने आई नगर निवासी गोपिकाओं को बीच में लाई नहीं रह पा रहे हैं। कहते धन्य तो गोपी हैं जिन्होंने 11.5 वर्ष तक इन श्री कृष्ण को देख देख कर नयनों का लाभ उठाया और नयनों को उत्सव मनाया है। गोपिकाएं धन्य हैं। अहो गोप्यस्तपः किमचरं, पता नहीं इन्होंने जन्म जन्मांतर में क्या साधना, क्या तपस्या की होगी जो अब इनका मन ऐसा बना, इनको ऐसा सुयोग प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये तो है कि गोपिकाओं ने जन्म जन्मांतर तपस्या की थी, तो वास्तविकता है नगर निवासी श्री कृष्ण के साथ साथ गोपियों के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। यहाँ हमारा श्री कृष्ण का मथुरा पहुँच जाना ये प्रसंग समाप्त।